हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, विद्युत क्या है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10th में पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं कि विद्युत होता क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि विद्युत का उपयोग सबसे अधिक कहाँ कहाँ होता है। विद्यालय में होता है, आजकल घरों में भी हो रहा है, फ्रिज कूलर में हो रहा है। ठीक है, बिना विद्युत का कोई भी काम हमारा नहीं हो पाता। ठीक है, बिना बिजली का पंखा नहीं चलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, बिजली का उपयोग, विद्युत का उपयोग उद्योगों में होता है, अस्पतालों में भी होता है, बहुत जगह होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बिजली जो है आता कहाँ से है, उत्पन्न कैसे होता है, और बिजली जो है ये होता क्या है। आखिर बल्ब हमारा जो है, बल्ब, पंखा, फ्रिज, कूलर, ये जो चलता है क्यों चलता है, कैसे चलता है। आखिर तार में जो है, चालक में ऐसे क्या चीज दौड़ता है। तारों, जो तार होता है, बिजली का वायर होता है, उसमें ऐसे क्या चीज चलता है जिस कारण बल्ब हमारा जलता है। तो सवाल ये यहाँ आके रुकता है। तो आइए हम उसी को समझने वाले हैं कि चालकों में, वायर में ऐसा क्या चीज होता है जो चलता है जिसके कारण हमारा बल्ब जलता है। तो आइए समझते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका उपयोग घरों, अस्पतालों, उद्योगों में काफी ज्यादा उपयोगी हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा इसका यूज होता है वहां पे। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम समझेंगे बाबू आवेश। क्या समझेंगे? आवेश क्या होता है। आवेश, कोई वस्तु आवेशित है। हम देखते हैं ना कि हम पहले टीवी चलाते थे तो हम लोग देखते थे कि बैटरी चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चीज चार्ज नहीं है। तो चार्ज मतलब होता क्या है? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? तो देखो, आवेश होता है किसी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का, मान लीजिए मार्कर है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण इसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है, ऐसे बाल में रगड़ते हैं, ऐसे बाल में रगड़ते हैं, बाल में रगड़ के ऐसे किया हमने तो ये आवेशित हो गया चुंबक, और ये इसमें चुंबक का गुण आ जाता है, जिससे ये छोटे छोटे कागजों को क्या करता है? चुंबकित कर लेता है। या जब हम कंघी करते हैं तो कंघी करके जैसे ही कंघी को हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़ा क्या होता है? कंघी में आकर्षित हो जाता है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। या आम भाषा में अगर हम बोले, अगर हम कहें तो किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, ठीक है, फिजिक्स की भाषा में, ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी भी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश को, इलेक्ट्रॉन की संख्या का आवेश कहते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। किससे? Q से सूचित करते हैं, Q से सूचित करते हैं। ये मान लीजिए चालक तार है, ये कौन सा है? ये गुड कंडक्टर है, चालक तार है, चालक तार है। क्या बाबू? चालक तार है, चालक वायर है। ठीक है, इस चालक तार में कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है, कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये किस पे निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा आवेशित होगा, ज्यादा आवेश को ले जाएगा। तो इसको काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल टू NE। Q मतलब आवेश और N मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चालक में आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है कि आवेश कितना है चालक में, तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इस 8 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो 8 गुना इतना करेंगे हम तो पूरा आवेश निकल जाएगा चालक तार में। तो किसी चालक में आवेश को फॉर्मूला से ज्ञात करना है कि कितना आवेश है उस चालक में, तार में, तो हम इस फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बात आती है कि चार्ज जो होता है उसको आवेश को सूचित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी न किसी इकाई की जरूरत होती है। तो वो कौन सी इकाई होती है, कौन सी यूनिट होती है? तो यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम्ब होता है, कूलम्ब में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आवेश का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कूलम्ब है। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर घंटा भी है, एम्पियर घंटा भी है। क्या है? एम्पियर घंटा भी है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो देखो एम्पियर घंटा भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, और फैराडे भी होता है, फैराडे भी होता है। तो हम फैराडे जो है वो चार्ज का, आवेश का बड़ा मात्रक होता है। आवेश का कौन सा मात्रक है? ये सबसे बड़ा मात्रक है, मतलब बड़े बड़े आवेशों को ज्ञात करने के लिए हम फैराडे का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 फैराडे, एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, कूलम्ब क्वेश्चन से भी आता है कि डिफिनीशन दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कूलम्ब? तो कूलम्ब का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक जब किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो उससे जो आवेश, जब किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो उससे जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम 1 कूलम्ब कहते हैं। मतलब 1 एम्पियर की धारा को, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की धारा को, विद्युत धारा को जब 1 सेकंड तक किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो उससे जो चालक में आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं 1 कूलम्ब आवेश। क्या बोलेंगे? 1 कूलम्ब आवेश बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आवेश कितने तरह का होता है। चलिए आइए अब हम देखेंगे बाबू, ठीक है, कि चार्ज, आवेश के बारे में हमने समझा। आवेश, अब समझेंगे कि आवेश कितने तरह का होता है। कोई वस्तु आवेशित है तो वो आवेश जो है वो कितने तरह का होता है। आवेश मात्र 2 तरह का होता है, 2 ही आवेश होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? धन आवेश। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं धन आवेश बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को धन आवेश बोलते हैं। फिजिक्स में और रसायन शास्त्र में इसको धनायन बोलेंगे, धनायन। जो ग्रेफाइट की छड़ होता है, सूखा सेल में बाबू जो ग्रेफाइट का छड़, ये सूखा सेल है, सूखा सेल में ये जो बीच में लगा रहता है ग्रेफाइट का छड़ लगा रहता है, इस पे कैप रहता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जस्ते का प्लेट है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें केमिकल भरा होता है, इसमें केमिकल भरा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं बाहर, बैटरी के बाहर जो जस्ता का प्लेट लगा रहता है उस पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। बैटरी पे लिखा भी रहता है, जब बैटरी को देखेंगे तो नीचे के साइड माइनस लिखा रहेगा, ऊपर के साइड प्लस लिखा रहेगा। मतलब कि जो ग्रेफाइट पे है उसके कैप पे जो ग्रेफाइट में है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो प्लेट में है वो निगेटिव चार्ज है। समझ में आया? देखो पॉजिटिव चार्ज जो है धन आवेश है। कोई वस्तु धन आवेशित कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर किसी भी वस्तु में दो ही चीज होता है। ठीक है, आवेश जो है, आवेश पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है वो केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर।
किसी वस्तु का पॉजिटिव होना निगेटिव होना एक ही चीज पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चालक कैसा होगा? तार कैसा होगा? वस्तु कैसा होगा? वस्तु जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर धन आवेश होगा। ठीक है, देखिए इस पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की हम कमी कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कमी कर देते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इतने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से हम नीचे से ये हटा दिया, आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है? अधिक है। देखो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बाबू। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गया। प्रोटॉन की संख्या अधिक मतलब कि ये वस्तु कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। वस्तु क्या है? धनावेशित है। मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, तीर का निशान बता रहा है मतलब अधिक है, तो अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब? जब आवेशित होगा धन, जब कोई वस्तु धन आवेशित होगा तब। जब कोई वस्तु धन आवेशित होगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ये हमेशा ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजिया देता है। कंफ्यूजियाता कहाँ है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या होता क्या है। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है किसी वस्तु में, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो क्या होता है? धनावेशित हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे धनावेशित हो जाता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, किसी चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने कम कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझ लीजिए, पॉजिटिव समझ गए, इसको धनायन ग्रेफाइट की छड़ बोलते हैं। दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पे पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी। तो धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, निगेटिव ऋण आवेश वाला में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी मतलब माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस चार्ज का संख्या बढ़ रहा है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए कोई भी वस्तु क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में इसको ऋणायन बोलेंगे। जैसे जिंक का प्लेट लगा रहता है, अभी हमने बताया ये जो जिंक का प्लेट देख रहे हैं, ये बैटरी में ये सूखा सेल है, सूखा सेल में ये जो कैप लगा रहता है, ये प्लस का चिन्ह लगा रहता है, यहाँ पे प्लस लगा रहता है और यहाँ पे माइनस लगा रहता है। तो Zn जो जिंक का प्लेट होता है बाबू, ये क्या होता है? ऋणायन होता है। हमने समझा यहाँ पे। ठीक है, अब एक आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज क्या है? उदासीन आवेश। ठीक है, उदासीन आवेश। तो उदासीन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बना है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी प्रोटॉन 9 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 9, यहाँ भी प्रोटॉन 9, मतलब ये बराबर हो गया, तो ये वस्तु क्या है? उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु कही जाएगी। मतलब इस पे आवेश दोनों, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर है, इस पे कोई आवेश नहीं है। यह विद्युतः क्या होता है? उदासीन होता है। समझ में आया? जब इसे हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की तरफ चलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के गमन को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसकी क्लास हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं अभी आवेश के गुण क्या होता है, आवेश में कैरेक्टर क्या होता है आवेश का। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चार्ज का कैरेक्टर क्या है? तो देखिए समान आवेश में लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब होता है प्रतिकर्षण। समान आवेश, अगर हम निगेटिव को जोड़ देते हैं,
अगर किसी चार्ज से हम निगेटिव को जोड़ते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, चिंगारियां उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर हम माइनस माइनस को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम माइनस प्लस को जोड़ देते हैं तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी, अट्रैक्शन होगा। इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, अनलाइक चार्ज। ठीक है, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, असमान आवेश। असमान आवेश मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। और समान आवेश मतलब लाइक चार्ज माइनस होगा, तो समान आवेश होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो हमने आज आवेश को पूरा डिटेल्स में पढ़ा है। आप लोग इसको कैप्चर कीजिए, समझिए और नोट्स बनाइए। आगे मैं विद्युत चैप्टर का हर एक टॉपिक वाइज डिस्कशन कराऊंगा और मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक और फॉलो करना है, ताकि समय से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।